अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सफ़र इश्क इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के छठे एपिसोड में खुश आमदीद कहते हैं। आज हम आपको फ़ोन की मुकम्मल ज़ियारत कराएंगे और उसके साथ जो सरदार बीबी फातिमा मासूमा को उसकी भी ज़ियारत कराएंगे और खानी और मातमदारी जो ईरान में की जाती है वो भी दिखाएंगे। पहले जो हमारा क्लिप है जो 1.5 मिनट का वो हमारे सरदार साहब कुछ गुफ्तगू कर रहे हैं, पहले वो सुन लें आप। दुनिया दे बेहतरीन शहर हैं ये उन्हें दे विचों एक शहर है बेहतरीन खूबसूरत तरीके दे नाल बनाया गया इनका नक्शा साफ सुथरा माहौल बेहतरीन रोड इस शहर दे विच दो हस्ती रांदन जिहदी वजह कन्नै पूरी दुनिया दे लोग इत्थां इल्म हासिल करन आंदे हैं हज़ारे दी तादाद दे इत्थां मदारिस हैं और इस शहर दे विच ये शहर जेरी हस्ती दे नाल मशहूर है और हजरत बीबी फातिमा मासूमा बिनते इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम हमशीरा हजरत इमाम रजा अलैहिस्सलाम और अभी जो इतना तेज रफ्तार और ट्रैफिक हो गई है ताकि वगैरह रोक इंदर आना सर हरम है अच्छा जे जाए हरम है और इस साइड दूसरे मस्जिद इमाम हसन अलैहिस्सलाम है ये सारा हरम के रहना शामिल है सवेरे की नमाज में दस जो आपने गुफ्तगू सुनी वो हाजी मुजम्मिल हुसैन भुट्टा साहब थे, हमारे काफले के सालार। ये सामने जो मस्जिद नजर है ये मस्जिद आजम है। ये रास्ता है जो बीबी के रोजे की तरफ जाता है। ये रात का मंजर है। आप देख सकते हैं कि इनका मतलब मुनहज़्ज़म तरीके से लोग जाते हैं। अलहदा इनकी पार्किंग है और अलहदा ही सब कुछ है। ये पुल है जहाँ से हम गुजर के अंदर जो है ना बीबी के हरम की तरफ जा रहे हैं। आगे जो आपको ये मकाम नजर आ रहा है यहाँ पे आप आके अपने जूते रखते हैं और वहां से टोकन लेते हैं ताकि जब आप ज़ियारत करके वापस आए तो आपके जूते जो है वो महफूज रहें। और टोकन देकर अभी आप हर जगह मतलब हर हरम में ये निज़ाम होता है ताकि आप अपने जूते मतलब महफूज तरीके से रख सकते हैं। ये टोकन भी देते हैं आपको। ये ज़री हज़रत फ़ातिमा मासूमा कौम की है। हम आपको बीबी की कुछ तारीख के बारे में बताते हैं। हज़रत बीबी फातिमा मासूमा इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की बड़ी बेटी। आपका नाम फातिमा कुबरा। आपकी विलादत पहली ज़िलक़द 173 हिजरी को मदीना मुनव्वरा में हुई। जब आपके वालिद बुजुर्ग बगदाद में शहादत वाक़ई हुई तो आपकी उम्र उस वक्त 10 वर्ष थी। आपकी विलादत के वक्त आपके बुजुर्गवार जिंदान में थे जब इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम को बनी अब्बास के हुक्मरानों ने कई दफा कैद कर दिया और बाद में किसी न किसी वजह से आजाद कर देते। आपको बाब की शफकत बहुत कम नसीब हुई। इमाम रजा के जेर साया तरबियत पाई। जब 200 हिजरी में ममून ने इमाम रजा को मदीने से खुरसान बुलाया और इमाम खुरसान चले आए तो हजरत मासूमा 1 साल बाद अपने भाई से मिलने के गर्ज से मदीने से खुरसान की तरफ चली। कहते हैं कि आपके हमरा 5 भाई भतीजे और कुछ कनीजें भी थी। जब आपका काफिला शहर सावा पहुंचा तो कौम से 23 किलोमीटर दूर है तो वहां के लोगों को पता चला ये लोग सदात मदीना है। अहले सावा दुश्मनान अहले बैत थे, लिहाजा उन लोगों ने जंग करना शुरू की। 23 जवान इस काफिले के शहीद हुए। हजरत मासूमा ने जब ये मंजर देखा तो परेशान हुई और बीमार पड़ी। आपने शहर सावा में नाअमनी महसूस करने की वजह से फरमाया मुझे शहर कौम ले चलो क्योंकि मैंने अपने पापा से सुना है कौम हमारा शियों का मरकज है। आप वहां से कौम की तरफ रवाना हुई। आप 201 हिजरी में कौम में वारिद हुई। मूसा बिन खजीम के घर में कयाम फरमाया। 17 दिन कयाम के बाद आप बीमारी की हालत में इस दुनिया से 11 रबीउल सानी 201 हिजरी को रहलत फरमा गई।
زیارت کے بارے میں اہمیت حضرت امام محمد حقی علیہ السلام منقول ہے جو شخص میری پھوپھی کی شہر قم میں زیارت کرے تو اس کے لیے بہشت ہے۔ معظمہ کی زیارت کا طریقہ یہ ہے کہ جب ان معظمہ کی قبر کے نزدیک پہنچے سرانے کے پاس دو رخ کھڑے ہو کر پہلے 34 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ سبحان اللہ اور 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھیں، پھر جو زیارت اس مطلب حرم میں موجود ہے وہ زیارت بھی پڑھیں جو حضرت بی بی فاطمہ معصومہ قوم کے نام سے ہے۔ رزمندگان اسلام نصرت عطا بفرما، زیارت کربلا دیدار روی مهدی نصیب ما بگردان.